हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रही हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 22 है और इससे पहले हम 21 क्लासेस ही कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 29 अगस्त 2022 के शिफ्ट 1 के जीके जीएस के एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा आंदोलन है जो नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है? सबसे हम पहले बात करें नमक सत्याग्रह, ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी और कहाँ तक चली थी और इसे किस किस नामों से जाना जाता है? नमक सत्याग्रह को दांडी मार्च, दांडी सत्याग्रह और नमक मार्च के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नमक मार्च के नाम से भी जाना जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी, ठीक है ना। दांडी यात्रा यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को ये पूरी हुई थी, ठीक है ना। 6 अप्रैल 1930 को ये ख़त्म हुई थी। तो ये 12 मार्च 1930 को ये कहाँ से चली थी? तो ये चली थी साबरमती आश्रम से, ठीक है ना। साबरमती आश्रम से यह चली थी कहाँ तक? तो यह चली थी दांडी, ठीक है ना। दांडी नवसार तक चली थी, ठीक है। दांडी नवसार तक यह यात्रा चली थी। ये यात्रा 24 दिन तक चली थी, ठीक है ना। 24 दिन की यह यात्रा थी और यह 241 मील चली थी, ठीक है ना। 241 मील की दूरी तय की थी। किसने? महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायी के साथ, ठीक है, अपने 78 अनुयायी के साथ यह यात्रा तय की थी। 241 मील और 24 दिन की ये यात्रा थी, ठीक है। फिर अब बात करें कि क्वेश्चन की, तो कौन सा आंदोलन नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह नमक सत्याग्रह के साथ ही शुरू हुआ था, ठीक है ना। ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को यह शुरू हुआ था। फिर अब हम बात करें असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 अगस्त 1920 की इसकी शुरुआत हुई थी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत तो ये हुई थी 8 अगस्त 1942 को, ठीक है ना। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये भी हुई। फिर भारतीय स्वशासन आंदोलन, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1916 में और इसे होम रूल लीग भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसे होम रूल लीग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। सबसे पहले की थी बाल गंगाधर तिलक ने और उसके बाद की थी एनी बेसेंट ने, ठीक है ना। एनी बेसेंट ने, दोनों ने ही 1916 में इसकी शुरुआत की थी अलग अलग जगहों पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सबसे पहले बात करें मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए? तो मौलिक कर्तव्य ये लिए गए हैं सोवियत संघ रूस से, ठीक है। सोवियत संघ रूस से ये लिए गए हैं, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य। और ये किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं 42वें संशोधन द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संशोधन। और यह स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है ना, यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर यह 1976 में, ठीक है ना, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है ना। फिर बाद में 2002 में
ठीक है ना। 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट है महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम में कौन सी नदी निकलती है जो सांगली से होकर गुजरती है और आंध्र प्रदेश के हमासला देवी में बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलती है। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो ये है कृष्णा नदी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी कृष्णा नदी। ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना, भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, कृष्णा नदी। फिर बात करें गोदावरी नदी, तो यह कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी तो यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से यह निकलती है, ठीक है ना, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से यह निकलती है। और गोदावरी नदी इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा और वृद्ध गंगा, ठीक है ना, वृद्ध गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है, गोदावरी नदी को। फिर बात करें ताप्ती नदी निकलती है सतपुड़ा पर्वत मुल्ताई बैतुल मध्य प्रदेश से यह निकलती है, ठीक है ना। ताप्ती नदी यह सतपुड़ा पर्वत मुल्ताई बैतुल मध्य प्रदेश से यह निकलती है। फिर बात करें नर्मदा नदी, तो यह कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है अमरकंटक पहाड़ियाँ, ठीक है ना, अमरकंटक पहाड़ियाँ अनूपपुर जिले, ठीक है, अमरकंटक पहाड़ियाँ अनूपपुर जिले मध्य प्रदेश से यह निकलती हैं, ठीक है ना, नर्मदा नदी। ओके, नेक्स्ट है जब सभी अन्य इनपुट स्थिर रखे जाते हैं तो परिवर्तनशील इनपुट और आउटपुट के बीच के संबंध को कहा जाता है, बीच के संबंध को कहा जाता है, ठीक है ना। तो जब सभी अन्य इनपुट स्थिर रखे जाते हैं तो परिवर्तनशील इनपुट और आउटपुट के बीच के संबंध को परिवर्तनशील इनपुट का कुल उत्पाद कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अधिक मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक उपाय लागू किया जा सकता है? तो अधिक मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए इनमें से कौन सा मौद्रिक उपाय लागू किया जा सकता है? पहला है रेपो दर कम करें, दूसरा है एसएलआर कम करें। तो ये दोनों ही सही ही नहीं है, ठीक है ना, ना तो एक और ना ही बी, ये दोनों ही उपाय लागू नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ एक महिला को परिवार नियोजन शुरू करने में मदद नहीं करेगी? तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो एक महिला को परिवार नियोजन शुरू करने में मदद नहीं करेगी? तो ये है धूम्रपान और शराब पीना। राइट आंसर है ऑप्शन ए, धूम्रपान और शराब पीना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र स्थित है? तो किस राज्य में पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वन गुजरात राज्य में स्थित है? तो इनमें से कौन सा वन गुजरात राज्य में स्थित है? तो यह है गिर वन, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, गिर वन। यह एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, ठीक है ना, एकमात्र प्राकृतिक आवास है। ओके, फिर है कुकरेल वन, ये कहाँ पर है? तो कुकरेल वन यह है उत्तर प्रदेश में। मौलाई वन तो यह है असम में। बंडलूर वन तो यह है तमिलनाडु में। ओके, चलिए नेक्स्ट है जलीय जीवों का उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? तो जलीय जीवों का उत्सर्जन उत्पाद होता है अमोनिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमोनिया। नेक्स्ट है
जून 2021 में भारत में आयोजित स्किल सेल रोग पर दूसरे ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया था? तो भारत में आयोजित स्किल सेल रोग पर दूसरे ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ये किस मंत्रालय ने किया? तो ये किया था जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जनजातीय कार्य मंत्रालय। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो इनमें से कौन सी भाषा है जो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया? तो ये थी संस्कृत। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका विद्युत प्रतिरोधकता सबसे अधिक है? एल्यूमिनियम, पारा, कांच या मैग्नीन? तो इनमें से किसका विद्युत प्रतिरोधकता सबसे अधिक है? तो ये है कांच का। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कांच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा राज्य से जुड़ा है? तो इनमें से कौन सा त्यौहार है जो उड़ीसा राज्य से जुड़ा है? तो ये है राजा पर्व। राइट आंसर ऑप्शन सी, राजा पर्व त्यौहार यह उड़ीसा राज्य से जुड़ा है। नेक्स्ट है, मधुमेह, डायबिटीज, मेलिटस किस हार्मोन की कमी के कारण होते हैं? तो मधुमेह किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है इंसुलिन की कमी के कारण। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सफ़ेद प्रकाश की किरण एक कांच के प्रिज्म से गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। रंग घटक जो सबसे कम झुकता है वह डैश है। तो सफ़ेद प्रकाश की किरण जब कांच की प्रिज्म से गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो रंग घटक जो सबसे कम झुकता है वह है लाल रंग। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाल। नेक्स्ट है, 2021 के ओलंपिक में भारतीय पुरुष टीम ने किस खेल में पदक जीता था? तो 2021 के ओलंपिक में भारतीय पुरुष टीम ने किस खेल में पदक जीता? तो ये जीता था हॉकी में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हॉकी। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म में देवता देवी डैश वृक्षों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता के रूप में एक अभिन्न रूप थे। तो हिंदू धर्म के देवी देवता तो ये थे सोम। ठीक है, हिंदू धर्म के में देवता देवी सोम वृक्षों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता के रूप में एक अभिन्न रूप थे। ओके, नेक्स्ट है, डैश का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जा सकता है? तो इनमें से किसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जा सकता है? तो ये है रसोई का कचरा। ठीक है ना, रसोई का जो कचरा रहता है उसका उपयोग खाद बनाने के लिए हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया? तो 2022 में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है सुवर्णा अयप्पन को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुवर्णा अयप्पन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो ये है Na2SO4Aq + BaCl2 एरो BaSO4 + 2NaCl। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ओके, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर की पहचान करें। पहला कथन है धुलाई सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3। तो ये तो सही है। फिर है इसका उपयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोनों कथन सत्य हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील हैं? सभी में से कौन सी धातुएं हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है? तो ये है मैग्नीशियम, जिंक, टिन, सीसा, आयरन और सोडियम। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ये सभी धातुएं हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील हैं। ठीक है ना, मैग्नीशियम, जिंक, टिन, सीसा और आयरन और सोडियम। ठीक है, ये धातुएं हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। ओके, नेक्स्ट है, न्यूलैंड्स के अष्टक में तत्वों की आवर्तन केवल डैश तक ही देखी गई थी। तो न्यूलैंड के अष्टक में तत्वों की आवर्तन केवल
कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम में तक ही देखी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? पहला ग्राम स्तरीय पंचायत, तो ये तो इसका हिस्सा है। जिला स्तरीय पंचायत भी इसका हिस्सा है। ब्लॉक स्तरीय पंचायत भी इसका हिस्सा है। तहसील स्तरीय पंचायत ये इसका हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तहसील स्तरीय पंचायत, यह पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन परमाणु कमान प्राधिकरण, नीति आयोग, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का प्रमुख है? तो इन सब का प्रमुख है प्रधानमंत्री। राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, पक्षियों को दूर दूर की भूमि पर जाने के लिए क्या प्रेरित करता है? तो पक्षियों को दूर दूर की भूमि पर जाने के लिए प्रेरित करता है, वे अंडे देने के लिए उड़ान भरते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वे अंडे देने के लिए उड़ान भरते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के बिना डैश का निष्कासन रात में मुख्य विनिमय गतिविधि होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के बिना डैश का निष्कासन रात में मुख्य विनिमय गतिविधियां होती हैं, तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वास्तविक राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो वास्तविक राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है? तो ये है स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। ओके, नेक्स्ट है, शुतुरमुर्ग के अंडे का माप क्या होता है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे का माप होता है 170 mm इंटू 130 mm। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को शामिल किया गया? तो किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को शामिल किया गया? तो ये किया गया है 1964 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया जाने वाला अल्पसंख्यक कल्याण के लिए विश्व बैंक द्वारा समर्पित पहला कार्यक्रम कौन सा है? तो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए विश्व बैंक द्वारा समर्पित पहला कार्यक्रम कौन सा है? तो ये है नई मंजिल। राइट आंसर ऑप्शन ए, नई मंजिल। नेक्स्ट है, सिरिया एक परख नली में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाती है, अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा? तो सिरिया एक परख नली में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और कुछ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाती है, तो अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा? तो इसका मुख्य उत्पाद होगा कैल्शियम सल्फेट। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मार्च 2022 तक प्रोफेसर नारायण प्रधान को डैश में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो मार्च 2022 तक प्रोफेसर नारायण प्रधान को डैश में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया। तो ये चुना गया था पदार्थ विज्ञान। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, पदार्थ विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए उन्हें चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, 2022 में स्विस ओपन में किस भारतीय खिलाड़ी ने जीत हासिल की थी? तो 2022 के स्विस ओपन में भारतीय खिलाड़ी ने जीत हासिल की थी, तो ये की थी पीवी सिंधु ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, N2 में साझा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या है, तो नाइट्रोजन में साझा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या है 6। राइट आंसर है ऑप्शन सी। डैश। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो हमारे शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ये है लार ग्रंथियाँ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लार ग्रंथियाँ। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।